हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 एग्ज़ाम के आंसर की है वो आउट हो चुकी थी। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो वो हमें 19 तारीख को 20 तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है वो देखने को मिले थे। इससे पहले यहाँ पर 18 तारीख को भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था। जो मेन एग्ज़ाम है वो हमें 18 और 20 को ही देखने को मिला था। 19 के अंदर है वो जेएसओ का पेपर हमें देखने को मिला था। तो 21 तारीख को ही हमें आंसर की है। नेक्स्ट डे ही एसएससी की सबसे अभी तक की फास्टेस्ट आंसर की रिलीज है वो हमें एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 के अंदर है देखने को मिल गई थी। अब इसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर हमें टायर 2 की कट ऑफ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर क्या देखने को मिलेगी। क्योंकि जो टायर 1 एग्जाम हुआ था वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो यहाँ पर हमें फाइनल कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर एसएससी के पैटर्न की अगर बात करें तो एसएससी का पैटर्न में सबसे लास्ट में कट ऑफ हमें रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी। उससे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरे जाएंगे, तो उसके लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें क्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इसको हम रफ एनालिसिस है वो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक फर्दर वीडियोज है 10 दिन के बाद में मान सकते हैं कि 95% एक्यूरेसी के साथ में एक और वीडियो है वो रिलीज किया जाएगा, जिसके साथ में आपको कट ऑफ है और आपकी ऑल इंडिया रैंक है, एक्सपेक्टेड रैंक है वो आपको क्या देखने को मिल सकती है। वो अप्रोक्सीमेट टू यहाँ पर आपकी जो रियल रैंकिंग होगी एसएससी सीजीएल के द्वारा रिलीज की जाएगी आफ्टर रिजल्ट, उसी के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो हम उसी और है काम कर रहे हैं। यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करेंगे, यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो टायर 1 के अंदर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे लास्ट ईयर है प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न को और अब की बार 2024 के अंदर कितने देखने को मिले थे उसका एक यहाँ पर ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर है 1.5 लाख कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया। वहीं पर अगर हम 2019 की बात करें तो इसके अंदर 1,25,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। वहीं पर 2020 के अंदर 1,14,000 को और 21 के अंदर 1,13,000, 22 के अंदर 3,60,000 और 23 के अंदर देखें तो ओनली 71,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। वहीं पर अब की बार की बात करें तो 2024 के अंदर है 1,65,240 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। इसके बाद में अभी जो नए कैंडिडेट्स हैं ऐड किए गए थे जिनकी कोर्ट केस की वजह से यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को एसएससी ने ऐड किया था, तो वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं प्लस में यहाँ पर उनका यहाँ पर ज़्यादा कोई इफेक्ट है आपको रिजल्ट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी में देखें तो वो कैंडिडेट्स हैं बहुत ही कम है, तो मेजर यहाँ पर पोर्शन है वो 1,65,000 का ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके वैकेंसीज के, एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग हमें वैकेंसीज का ट्रेंड किस टाइप से देखने को मिलता है। 2016 के टाइम में हमें 10,600 वैकेंसीज, फिर 8,000, फिर देख सकते हैं 11,000, तो इस टाइप से 8 से 10,000 वैकेंसीज का हमें ट्रेंड है देखने को मिलता है। फिर जैसे जैसे यहाँ पर 2020 के बाद में देखोगे 7 से 8,000 वैकेंसीज का ट्रेंड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बस 2022 के अंदर देखें तो यहाँ पर 36,000 वैकेंसीज है वो हमें देखने को मिल रही है और 2023 के अंदर फिर से यहाँ पर 7,800 वैकेंसीज थी। अब की बार बात करें तो अब की बार है 1,836 वैकेंसीज हैं, 18,236 वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अब वैकेंसीज की अगर बात करें तो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हुई थी। यहाँ पर इंक्रीज होकर पहले यहाँ पर 17,000 वैकेंसीज थी, फिर अभी वैकेंसीज इंक्रीज होकर 18,236 वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। एसएससी के अंदर अगर बात करें तो एसएससी के अंदर वैकेंसीज हैं जब तक फाइनल रिजल्ट आता है उस टाइम तक यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। जब एसएससी फाइनल रिजल्ट जारी करती है उससे थोड़े दिन पहले ही अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि एक वीक पहले ही यहाँ पर फाइनल वैकेंसीज है वो रिलीज की जाती हैं, वो एकदम फाइनल वैकेंसीज होती हैं। उससे पहले हमेशा वैकेंसीज है उनके आगे टेंटेटिव लिखा जाता है क्योंकि उनके अंदर ऐसा चेंजमेंट हो सकता है कि यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती हैं। डिक्रीज बहुत ही कम होती है, मैक्सिमम चांस है होते हैं कि यहाँ पर अगर तो कोई चेंजमेंट होता है तो इंक्रीमेंट ही हमें देखने को मिलता है। इसके साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो हैं 7,603, ओबीसी के अंदर 4,540 हैं, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 1,727 वैकेंसीज हैं और एससी और एसटी के अंदर 2,700 और 1,500 वैकेंसीज हैं वो हमें अब की बार 2024 के अंदर देखने को मिल रही हैं। वहीं पर अगर हम इसके टायर 2 की स्कीम की बात करें तो टायर 2 स्कीम है वो हमें इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज है वो देखने को नहीं मिला था। 2022 से जो एसएससी ने नया पैटर्न लागू किया था वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग नेचर का हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर डेटा एंट्री है वो भी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है। कुछ स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर में फेल हुए हैं तो वो हर बार हमें देखने को मिलता है, पर यहाँ पर कोई ड्रास्टिक यहाँ पर फेलियर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर के अंदर है कोई ज़्यादा ही परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वो ज़्यादा हाईएस्ट डेटा है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
अब डेटा एंट्री के अंदर भी क्वालिफाइंग नेचर होता है और इनके सीपीटी स्पेशल, डीईएसटी स्पेशल पोस्ट होती हैं, उनके लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो एसएससी के द्वारा सेट किए जाते हैं। अब अगर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं कि 30%, 25% और 20% है वो यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी के लिए हर एक पेपर का यहाँ पर एसएससी के द्वारा सेट किया जाता है। तो कंप्यूटर के लिए भी यही अप्लाई होगा। वहीं पर अगर हम टाइपिंग के अंदर देखें तो ये 20%, 25% और 30% है। एरर परसेंटेज है ये अलाउड है यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है वो मिनिमम वाली पोस्टों के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ के लिए हम यहाँ पर 2022 से ही देखेंगे, क्योंकि 2022 से पहले का अगर देखें तो 2022 से पहले 2021 के अंदर है एसएससी सीजीएल का पैटर्न है, उसके अंदर टायर 1 भी इंक्लूड होता था, टायर 2 भी यहाँ पर इंक्लूड होता था और टायर 3 के भी यहाँ पर मार्क्स है वो इंक्लूड होते थे। तो इसलिए उसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर 2022 के अंदर ओबीसी का देखोगे तो कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 285 की यहाँ पर कट ऑफ है, देख सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और वहीं पर अगर यूआर के अंदर देखोगे तो 291 की कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। तो इस टाइप से हमें कट ऑफ का सिनेरियो है 2022 के अंदर देखने को मिला था। अब अगर हम 23 के अंदर बात करें तो एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी यहाँ पर 302 कट ऑफ है देखने को मिल गई थी। यहाँ पर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कट ऑफ है 302 ही लिखी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम 302 ही यहाँ पर कट ऑफ की थी। यहाँ पर पॉइंटों में किया था, उसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, बस पॉइंटों में ही डिफरेंस है वो 2023 के अंदर हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि 2024 की। तो 2024 के अंदर अगर हम टायर 1 की कट ऑफ की बात करें तो जो टायर 1 के स्टार्टिंग के अंदर हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 165। यहाँ पर के स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था, वो कट ऑफ यहाँ पर ये गई थी। इसके बाद में कट ऑफ हमें थोड़ी सी डिक्रीमेंट है वो देखने को मिली थी जब एग्जाम होने वाला था उससे एक दिन पहले यहाँ पर रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, जिसके अंदर नए स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो यहाँ पर कट ऑफ हमें थोड़ा सी नीचे ही देखने को मिली थी एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 के अंदर। अब बात करेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड फाइनल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हमें क्या देखने को मिल सकता है एसएससी सीजीएल 2024 का। ये कम्प्लीटली यहाँ पर थोड़ा रफ आइडिया टाइप में ही यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर अगर हम एक्यूरेट कट ऑफ की प्रेडिक्शन की बात करें तो वो आपको अप्रोक्सीमेट है 10 डेज के बाद में आपको अप्रोक्सीमेट है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल वाली है वो देखने को मिल जाएगी, जिसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 95% एक्यूरेसी है वो आपको देखने को मिलेगी। उस कट ऑफ के साथ में ही आपको यहाँ पर आपकी रैंकिंग है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, अप्रोक्सीमेट है क्या होने वाली है, कैटेगरी वाइज रैंकिंग कितनी है, शिफ्ट वाइज रैंकिंग कितनी, इस तरह की डिफरेंट टाइप की रैंकिंग है वो भी आपको यहाँ पर साइट के ऊपर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आपको ये मिलेगा कि आपको ये जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएंगे तो उसके अंदर आपको पता रहेगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है। तो उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस है अपना फॉर्म है फिलअप कर सकते हो। अगर उस रैंकिंग की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी भी आपको 95% एक्यूरेसी ही देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो वो अगर यूआर के अंदर देखें तो वो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है 320 से लेकर 326 का यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो वो हमें कंफर्म ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन एग्जाम हमें देखने को मिला था 18 और 20 तारीख को। तो दोनों का अगर शिफ्टों का लेवल की अगर बात करें तो दोनों शिफ्टों में लेवल है उसमें हमें डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है अपना रोल प्ले करेगा। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर थोड़ा सा हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा 317 से लेकर 322 की रेंज। अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर है आपको कोई भी डिफरेंस है वो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस आपको बहुत ही माइन्यूट ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक ही नंबर के ऊपर है कट ऑफ देखने को मिले जिसके अंदर पॉइंटों में ही डिफरेंस है वो आप देख पाओगे। वहीं पर एससी और एसटी के अंदर देखोगे तो एससी और एसटी के अंदर है आपको थोड़ा डिफरेंस है देखने को मिल जाएगा। 298 से लेकर 303 की यहाँ पर कट ऑफ की रेंज है वो एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर 286 से लेकर 291 की यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर आपको रखी गई है। तो ये कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए यहाँ पर थोड़ा रफ आइडिया है, एनालिसिस है वो आप ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्यूरेट कट ऑफ की बात करें तो एक्यूरेट कट ऑफ है आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 10 दिन के बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। हम उसी के ऊपर है काम कर रहे हैं एक डिफरेंट अप्रोच के थ्रू। तो उससे आपको यहाँ पर आपकी रैंक भी साथ में पता लग जाएगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कैटेगरी वाइज रैंक कितनी है। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। यहाँ पर आपका एक मॉड्यूल है साइट के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। वो अभी इनएक्टिव है, बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में आपके कितने रो मार्क्स बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you.
हैव ए नाइस डे।